जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस से 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथियों आज आपको टारगेट देते हैं 50 क्वेश्चन में से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन के सही आंसर करने हैं। तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा राम मोहन राय को। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राजा राम मोहन राय को ये जो राजा की उपाधि है किसने दिया था। तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में, याद रखिएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। तो इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या फिर संस्था है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संस्था है जो संवैधानिक निकाय है। सही जवाब है वित्त आयोग। याद रखिएगा वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है संविधान के आर्टिकल 280 में, इसलिए वित्त आयोग जो है ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। बाकी योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद ये सभी संवैधानिक निकाय नहीं है। अब देखिए ये जो योजना आयोग है वर्तमान में इसके स्थान पर अभी क्या है, नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है ग्रीक भाषा से लिया गया है। याद रखिएगा किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। और डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, तो लोगों का शासन। हर्षचरित के लेखक कौन थे। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बाण भट्ट थे। कौन थे, बाण भट्ट। अब बाण भट्ट कौन थे, तो देखिए थानेश्वर के जो राजा थे, राजा हर्षवर्धन, तो राजा हर्षवर्धन के राज कवि थे बाण भट्ट। इन्होंने ही हर्षचरित की रचना की है। और आपको याद होगा हर्षचरित के समय में कौन आया था भारत, तो याद रखिएगा ह्वेन-सांग। इसे ध्यान रखना है, ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। यहाँ पे सही कर लीजिए, 8 बजे से होगा, डेली रात 8 बजे से। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई।
चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए साथियों, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, जिसमें से प्रथम पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। और पूछा जा रहा है कहाँ पर, तो ये हुआ था राजगृह में। तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता क्या था, महाकश्यप ने। किसने किया था, महाकश्यप ने। आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया। चलिए 7 के लिए आंसर बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी के समय में 1881 में क्या हुआ था, तो भारत में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना करवाया गया था। लेकिन भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 में हुआ था, मेयो के समय में। लेकिन 10 के आधार पर पूछे तो 1881 में। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। चलिए आंसर बताइए 8 के लिए, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार। सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, अल्पाधिकार। आगे देखिए, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। और देखिए यहाँ पर आपको आंसर द्विअधिकार नहीं करना है, आंसर होगा आपका अल्पाधिकार, क्योंकि द्विअधिकार जो है अल्पाधिकार का ही एक छोटा सा रूप है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को कहा जाएगा अल्पाधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए आप सभी, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन से कौन जुड़े हैं, तो महात्मा गांधी। बी ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत है, केवल यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना आप सभी जानते हैं 1927 में किया गया था, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो केवल यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में सही दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, जो कि सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। आपको टारगेट को ध्यान में रखना है, 50 में से कम 30 से 35 क्वेश्चन के सही से आंसर करने हैं। तो किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन शरतकालीन विषुव कहा जाता है 23 सितंबर को। देखिए वर्ष में 2 दिन है, कौन कौन, एक है 21 मार्च, यहाँ पे लिख देते हैं 21 मार्च, और दूसरा है 23 सितंबर। इस दोनों दिन को क्या होता है, पूरे विश्व में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, जिसे विषुव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से,
विषुव के नाम से जाना जाता है। और 21 मार्च को कहा जाता है वसंतकालीन विषुव और 23 सितंबर को कहा जाता है शरतकालीन विषुव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शरतकालीन विषुव। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन तीसरा ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ये ग्रीनलैंड है। और ये जो मेडागास्कर है इसे याद रखिएगा, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। वन कटाई की दर किस में सबसे अधिक होती है? तो साथियों, वन कटाई की दर जो है किस में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में। ध्यान रखना है, वन कटाई की दर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में सबसे अधिक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में टोटल 6 मूल अधिकार है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, शिक्षा का अधिकार ये है, सूचना का अधिकार ये भी है, जीवन का अधिकार ये भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन अभी ये वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? डेट आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और ये किसके काल में लागू किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चेम्सफोर्ड के समय में। देखिए, चेम्सफोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है। याद रखिएगा। और कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से क्या है? तो प्यारे साथियों, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी प्रभुसत्ता है, शासन यानी सरकार है, राज्य क्षेत्र ये सभी है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर कीजिए। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सही आंसर है सरदार भगत सिंह ने। जो ही बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सरदार भगत सिंह ने। और देखिए साथियों, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। आगे देखिए, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? सही आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। पर्ल हार्बर कहाँ पर स्थित है? देखिए, पर्ल हार्बर या पर्ल बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमेरिका। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY, तो इस योजना को कब आरंभ किया गया था? सन 2000 ईस्वी में। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। रंग भेद नीति के खिलाफ
आवाज़ उठाने के कारण नेशनल मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे। यहाँ पे देखिए नेशनल नहीं होगा, यहाँ पे नेल्सन मंडेला होगा। इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, नेल्सन मंडेला। तो देखिए नेल्सन मंडेला ने रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाया था, जिसके कारण इन्हें जो है 27 वर्ष, याद रखिएगा 27 वर्ष जेल में कैद किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 27 वर्ष के लिए इन्हें जेल में कैद करके रखा गया था। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप नहीं, वे कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का उदाहरण हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर है। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से मैक्सिमम द्रव्यमान किसका होगा। सही जवाब है न्यूट्रॉन का होगा। याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्ट जो होता है ये है 3.98 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लगभग में 4 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है। चलिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है। तो यह है अवट्टू। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवट्टू यानी थायराइड ग्रंथि। आगे देखिए, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है। चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए औसतन एक वयस्क में खून की मात्रा जो है लगभग 5 लीटर होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए यहाँ पे 5 लीटर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कीट विज्ञान अध्ययन है। चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। कीट विज्ञान किसका अध्ययन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है। चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। एक्सोबायोलॉजी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है जिसका संबंध किससे है। सही आंसर है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द में राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है। चलिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, आंसर कीजिए फटाफट से। कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द में राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये है पीड़ा नाशक। याद रखिएगा जिसे एनाल्जेसिक भी कहा जाता है, यानी पीड़ा नाशक। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको पहले भी बताया था। तो इनमें कौन सा प्रोटीन है जो बाल में पाया जाता है। याद रखिएगा क्रेटिन नाम का प्रोटीन जो कि बाल में पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। सही आंसर है दालें। दालें जो होती है एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, धान पूछा जाता है धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन। और धान में एक बीमारी है, कौन सा। तो याद रखिएगा जिंक की कमी के कारण होता है खैरा रोग। खैरा रोग जो कि जिंक की कमी के कारण होता है। और खैरा रोग किस फसल की बीमारी है। तो धान की। आगे देखिए,
कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रेडियो तरंग का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है भारी जल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, जल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मियम, डी ऑप्शन सही है, ये धातु सबसे भारी है। आगे देखिए, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि अपने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे डेयरी हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग पूछे किस में आएगा? तो तृतीयक क्षेत्र में आएगा। चीनी उद्योग, जितनी भी उद्योगें हैं, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? तो साथियों, वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब है अरस्तू ने। किसने दिया था? अरस्तू ने। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार बताया है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल कहाँ पर है वर्तमान में? तो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में खाली स्थान लाने से संबंधित है। चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकाले जो है ये साधारणतः भारत में क्या लाने से संबंधित है? सही जवाब है अंग्रेजी शिक्षा। रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? सही जवाब है उत्तरी अमेरिका। आगे देखिए, किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अमेरिका के न्यू जर्सी में। ऑप्शन में देखिए अमेरिका दिया हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग जारी की है, जिसके अनुसार भारत का जो स्थान है ये 40वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछे तो कलकत्ता का
उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें विजयी कौन रहा? तो मोहम्मद गोरी। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के सेट में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।